बेटा, इसने एक प्रश्न पूछा है एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 10th में लेंस वाले चैप्टर से। क्यों ये प्रश्न है एक्सरसाइज में। एक प्रश्न पूछा है इसने, यदि किसी उत्तल लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिया जाए तो क्या यह लेंस किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब बना पाएगा। उत्तल लेंस आपको दिया जाए और उसका आधा भाग काले कागज से ढक दिया जाए या काला पेंट लगा दिया जाए, ठीक है ना, तो क्या ऐसे लेंस के सामने कोई वस्तु रखी जाएगी तो उस वस्तु का पूरा प्रतिबिंब बनेगा कि नहीं बनेगा, ये चीज़ पूछा जा रहा है ना। तो सुनने में तो विचित्र लगता है, सुनने में विचित्र लगता है कि जब आधा लेंस काले कागज से या काले पेंट से ढक दिया जाएगा तो शायद उससे पूरा प्रतिबिंब वस्तु का नहीं बन पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है बेटा। पहले मेरी कुछ बात सुन लो, फिर मैं फिगर बना के स्पष्ट कर दूंगा, ठीक है ना। पहले कुछ बात सुन लो। देखिए होता क्या है, मैंने आपको बताया होगा कि किसी वस्तु से प्रतिबिंब बनने के लिए, किसी वस्तु से प्रतिबिंब का रेखा चित्र खींचने के लिए कम से कम वस्तु से चलने वाली 2 प्रकाश किरणें, कम से कम 2 प्रकाश किरणें मैंने बताई हैं, ली जाती हैं। बताई नहीं बताई? और ठीक है, 2 प्रकाश किरणें ली जाती हैं, लेकिन मैंने साथ ही ये भी कहा होगा कि लेने को आप असंख्य प्रकाश किरणें ले सकते हैं, चाहे जितनी प्रकाश किरणें ले सकते हैं। वस्तु से चलने वाली कोई 2 ही प्रकाश किरणें थोड़े होती हैं, असंख्य प्रकाश किरणें होती हैं, लेकिन कम से कम 2 प्रकाश किरणें, क्योंकि अपवर्तित प्रकाश किरणें फिर जहाँ पर मिलती हैं ना या मिलती हुई प्रतीत होती हैं वहीं पर प्रतिबिंब बनता है। तो वो मजबूरी है कि कम से कम 2 प्रकाश किरणें नहीं होंगी तो फिर मिलेंगी कहाँ भाई। अकेली प्रकाश किरण होगी तो कहाँ मिलेगी, 2 होंगी तो कहीं ना कहीं या तो मिलेंगी अपवर्तन के बाद या मिलती हुई प्रतीत होंगी। क्लियर हुआ ना, तो प्रतिबिंब बन जाएगा। ये बात क्लियर हो रही नहीं? तो ये चीज़ है, और इसके आधार पे ये है कि अगर किसी लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिया जाए, काले पेंट से ढक दिया जाए तो उससे प्रतिबिंब, वस्तु का पूरा प्रतिबिंब बनेगा। कैसे बनेगा मैं चित्र बना के स्पष्ट कर दे रहा हूँ। लेकिन आपको एक बात ये जानना है कि किसी वस्तु से असंख्य प्रकाश किरणें चलती हैं, उनमें से कोई 2 प्रकाश किरणें, कम से कम 2 प्रकाश किरणें हम लेते हैं, ठीक है। तो स्पष्ट कर दूँ चित्र बना के, ठीक है। आइए देखिए, ये उत्तल लेंस है, ये इसका मुख्य अक्ष है, ठीक है। ये 2f1 हो गया, f1 हो गया, f2 हो गया, 2f2 हो गया है। ये द्वितीय फोकस है, द्वितीय फोकस को ही मुख्य फोकस कहते हैं। इसके आधे भाग को हम काले कागज से ढक दे रहे हैं, ठीक है, ढक दें। चलो भाई, ये पूरा मैं नहीं ढक रहा हूँ, समझ लीजिए ये आधा लेंस किससे ढक गया, काले कागज से। या चाहो तो पूरा काला ही कर दो, ठीक है ना, समय लगेगा बेटा, इसलिए पूरा नहीं करने। जान लो पूरा काले कागज से ढका हुआ है, मानते हो? मान लीजिए कि काले कागज से ढका हुआ है, सपोज कर लो ये काले कागज से ढका हुआ है, आधा लेंस ढका हुआ है, आधा शेष है। क्लियर? अब कैसे बनेगा, इसके सामने हम एक वस्तु रखते हैं। आइए यहाँ रख दें वस्तु, कहीं पर भी रख दें, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। आइए यहाँ पर मैंने कोई वस्तु रख दी, आइए ढंग से देखिए, ठीक, ये वस्तु रख दी। आपस में कोई बात नहीं करेगा, चीज़ें अगर स्पष्ट नहीं होंगी तो मुझसे पूछ लो और बात मत करो, रख दिया, ठीक है, नहीं चल रही है। क्लियर हुआ ना? ये वस्तु मैंने रख दी। अब एक समस्या बच्चों के सामने ये आएगी, क्या आएगी कि अगर प्रकाश किरण हम ऐसे लेंगे, इसके समांतर लेंगे, क्यों, तो फिर एक काला कागज है, प्रकाश को अवशोषित कर लेगा, अवशोषित कर लेगा तो उधर जाएगा कैसे, बात यही तो है ना। और अगर हम प्रकाश, आम तौर पे हम क्या लेते हैं, 2 प्रकाश किरणें जो लेते हैं, आम तौर पे जो 2 प्रकाश किरणें लेते हैं, एक मुख्य अक्ष के समांतर लेते हैं, एक प्रकाशिक केंद्र से लेते हैं, यही तो होता है ना। लेकिन अब एक समस्या यहाँ पर यह है कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर लेंगे तो ये प्रकाश किरण जाएगी जो यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, काला कागज लगा है तो अवशोषित कर लेगा, अवशोषित कर लेगा तो प्रकाश निकलेगा कैसे उधर। और दूसरा, अगर हम यहाँ प्रकाशिक केंद्र से लेते हैं, क्या प्रकाशिक केंद्र, तो भी वो प्रकाश किरण काले हिस्से में पड़ जाएगी, नहीं? समझ में आ रहा है? देखिए मैं अगर ऐसे लेता हूँ, प्रकाशिक केंद्र से लेता हूँ, तो भी काले कागज पर पड़ेगी, नहीं पड़ेगी? तो ये एक समस्या आ रही लग रहा है कि फिर जब काले कागज पड़ेगी तो काला कागज प्रकाश को अवशोषित कर लेगा, तो फिर अपवर्तन नहीं होगा। क्लियर हुआ ना? लेकिन एक प्रकाश किरण बेटा हमको मिल सकती है, एक प्रकाश किरण हमको
मिल सकती है। एक प्रकाश किरण हमको मिल सकती है। रुक जाइए जरा सा, बता रहा हूँ। इस वस्तु को थोड़ा छोटा कर दें। कहोगे आप छोटा क्यों कर रहे हो, उतनी बड़ी रहने दो। तो थोड़ा लेंस हमको बड़ा करना पड़ेगा। कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसी बात, मेरी बात समझ रहे हैं। लेंस हम थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं, क्या करते हैं, नहीं तो अभी इसको लेंस को थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। वो ऐसी कोई बात नहीं है, पेन नहीं चल रही। और ना करें उतने से भी बन जाएगा, उतने से भी बन जाएगा, ठीक है। आइए, कोई बात नहीं, थोड़ा वस्तु को मैंने छोटा कर दिया ताकि लेंस को बड़ा ना करना पड़े। मान लो ये वस्तु हो गई, क्लियर। तो एक प्रकाश किरण, चलिए मैं यहाँ से ले लेता हूँ। कहाँ से ले लेता हूँ, यहाँ से ले लेता हूँ, क्योंकि वस्तु से चलने वाली बहुत सारी प्रकाश किरणें होती हैं। ले लिया मैंने, ये प्रकाश किरण तो हमको सुरक्षित मिल गई, वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण। और ये किससे जा रही है, F1 से। और ये प्रकाश किरण क्या होगी अपवर्तन के बाद, बोलिए, मुख्य अक्ष के समांतर। ये तो आप जानते हो, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आई। कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं आई। सबको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। ये ले लिया मैंने, क्लियर। मुख्य अक्ष के समांतर हो गई ये प्रकाश किरण, फोकस से आ रही। तो इसमें तो कोई, यहाँ तो काला कागज नहीं लगा है, यही है। तो हम समांतर लेंगे तो दिक्कत आएगी, प्रकाशी केंद्र से लेंगे तो दिक्कत आएगी, यही तो है। लेकिन यहाँ से मैंने एक प्रकाश किरण ली, ये सब भी जगहें तो खाली हैं, ये सारी जगह तो खाली है। यहाँ पर तो काला कागज नहीं लिपटा हुआ, तो यहाँ से भी तो प्रकाश जाएगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ जाएगा, नहीं जाएगा। भाई काले कागज वाले हिस्से पर प्रकाश पड़ेगा तो वो अवशोषित करेगा, बाकी नीचे का तो खाली है। तो यहाँ पर एक दो प्रकाश किरणें थोड़ी जाएंगी, असंख्य प्रकाश किरणें पड़ेंगी। जैसे मैंने एक लिया, ये बना दिया नहीं। लेकिन अब उसमें एक दिक्कत आपको आएगी। मान लो यहाँ से आने वाली ये प्रकाश किरणें ले लूँ, क्या ये ले लूँ, ये ले लूँ, या ये ले लूँ, या ये ले लूँ, ये ले लूँ, ये ले लूँ, क्यों, मेरी बात समझ। ये जो हम स्केल रख रहे हैं, ये वस्तु से चलने वाली ये प्रकाश किरण ले लें, या ये ले लें, ये ले लें, ये ले लें, कुछ कोई भी प्रकाश किरण ले सकते हैं। तो उसको मोड़ेंगे कितना, ये समस्या आपके सामने आएगी, नहीं आएगी। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं बेटा। यहाँ पर आइए, एक हम समांतर ले रहे हैं, सुनिए, एक हम प्रकाश किरण समांतर ले रहे हैं, ठीक। क्या किया मैंने, एक प्रकाश किरण ये मैंने समांतर ले लिया इसकी, क्लियर। मेरी बात सबको समझ में आ रही है। ये प्रकाश किरण मैंने समांतर ले लिया, और अगर यहाँ पर काला कागज ना लगा हुआ होता तो ये कहाँ से जाती, ये फोकस से जाती। लेकिन काला कागज लगा है तो फोकस से तो जाएगी नहीं, जाएगी। लेकिन हम इसको डॉटेड से इसका मार्क बना लेंगे, क्या कि अगर काला पेंट या काला कागज ना लगा हुआ होता तो आपको पता है ये कैसे जाती है, ऐसे जाती नहीं जाती। आइए बस एक मिनट, अभी क्लियर हो जाएगा, अभी क्लियर हो जाएगा। आइए, क्लियर, ध्यान देते जाओ, ध्यान दीजिए, चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। वाह, बहुत दूर निकल गए हम लोग। दिख रहा है उसमें, दिख रहा है, देख लो कि नहीं दिख रहा है, यहाँ तक है, चलो ठीक है। इसकी मुख्य अक्ष भी बढ़ानी पड़ेगी अब तो, बस चीज़ें आपके सामने स्पष्ट हो जाएं, और क्या। हो गया नहीं। अगर ये हिस्सा काला कागज से ना ढका गया होता और मुख्य अक्ष के समांतर चलती प्रकाश किरण, तो ऐसे फोकस से तो जाती नहीं जाती। और ये यहाँ जा रही तो यहाँ पर मिलेगी नहीं मिलेगी, बोलो भाई, यहाँ मिलेगी ना। तो अब हमें बातें समझ, और ये तो असली में जा रही है, ये तो उससे चलने वाली प्रकाश किरण F1 से, ये तो मुख्य अक्ष के समांतर। और अगर यहाँ काला पेंट ना लगा हुआ हो तो समांतर चलने वाली प्रकाश किरण ये यहाँ पर मिलती नहीं मिलती। अब एक चीज़ हम आपको बताते हैं, हमको मिल गया, हमको ये चीज़ पता चल गई कि यहाँ पर अगर वस्तु रखी जाएगी, यहाँ पर वस्तु रखी जाएगी तो उसका प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा, हमको पता चल गया। भाई काला पेंट ही तो लगा है, उसकी फोकस दूरी मतलब F1 की दूरी या 2F1 की दूरी, ये सारी चीज़ें तो बदली नहीं गई हैं। अगर हमें काला पेंट हटा दें और यहाँ पर वस्तु रखी रहेगी तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, यहाँ पर बनेगा। तो काला पेंट लगा दोगे तो मान लो इस हिस्से से प्रकाश किरणों का अपवर्तन नहीं होगा, नीचे से तो होगा, तो प्रतिबिंब तो यहीं बनेगा, क्योंकि लेंस से वस्तु की दूरी तो आपने बदली नहीं है।
लेंस से वस्तु की दूरी तो आपने बदली नहीं है, क्यों? और आधा लेंस खाली है तो यहाँ से अपवर्तन होकर प्रतिबिंब बनेगा। तो मेरी बात समझ, लेंस से वस्तु की दूरी अगर आपने नहीं बदली है तो प्रतिबिंब की स्थिति भी नहीं बदलेगी। बात क्लियर है? क्योंकि वो तो तय है कि कहाँ पर रखोगे तो कहाँ पर बनेगा। बात क्लियर है? तो प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है। अब आप क्या करो, यहाँ से कोई भी प्रकाश किरण ले लो, बस वो काले हिस्से में न जाए। क्या? काले हिस्से से नहीं, कितनी भी प्रकाश किरणें ले लो। एक प्रकाश किरण मैंने ये ले ली, सबको समझ में आ रही नहीं आ रही है? ये प्रकाश किरण भी जाके, अब बेटा देखो, अब हम अंदाजे से ले चल सकते हैं, ले चल रहे हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है, स्केल उतनी बड़ी तो है नहीं। ये प्रकाश किरण यहीं पर लाकर आप मिला दो। कुछ समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ बिल्कुल सही हो गया यार। हाँ यहीं पर मिला दीजिए। कुछ समझ रहे हो? अरे चलो हो गया। ये प्रकाश किरण भी यहीं पर मिलेगी। क्लियर? नहीं समझे? और कोई प्रकाश किरण आप लेना चाहो क्या? ढंग से देखो, कोई प्रकाश किरण मैंने वस्तु से चलने वाली ये प्रकाश किरण ले लिया, ये प्रकाश किरण मैंने ले लिया, ठीक है? ये प्रकाश किरण ले लिया, ये भी कहाँ पर मिलेगी? यहीं पर मिलेगी। प्रतिबिंब की स्थिति नहीं बदलेगी बेटा। अगर प्रतिबिंब की स्थिति कब बदलेगी बताइए? जब लेंस से वस्तु की स्थिति आप बदलोगे तो प्रतिबिंब की स्थिति बदल जाएगी। और इसमें लेंस से वस्तु की स्थिति अगर हम नहीं बदल रहे हैं तो प्रतिबिंब की स्थिति नहीं बदलेगी। सारी प्रकाश किरणें यहीं पर केंद्रित होंगी। बात शायद स्पष्ट हो गया हो। एक मायने ऊपर से एक, क्योंकि यहाँ पर केवल एक समस्या आपको आएगी। एक तो मैंने F1 से ले लिया, F1 से ले लिया तो ये तो प्रकाश किरण आपको मुख्य के समांतर हो जाएगी, इसमें समस्या नहीं आएगी। लेकिन बाकी प्रकाश किरण अगर आप प्रकाश केंद्र से लोगे तो काले हिस्से में चली जाएगी, समांतर लोगे तो काले हिस्से में चले जाएगी, तो काला पेपर या काला पेंट अवशोषित कर लेगा। लेकिन हम उसको अगर ये मानते हैं कि अगर पेंट ना लगा हुआ होता तो ये प्रकाश किरण यहाँ जाती नहीं जाती। यानी प्रतिबिंब की स्थिति हमने ज्ञात कर ली कि प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा तो प्रतिबिंब वहीं पर बनेगा। ठीक है, प्रतिबिंब की स्थिति हमें ज्ञात होगी। अब कोई भी प्रकाश किरण यहाँ से ले लीजिए, वो जाके यहीं पर मिलेगी। क्लियर हो गई बात? इसलिए मैंने इधर डॉटेड से बना दिया है, ठीक है ना, डॉटेड से। क्लियर हुआ ना? ये यहाँ तक तो मैंने पूरा बनाया, यहाँ पर डॉटेड से बना दिया है, ठीक है, ताकि प्रतिबिंब की स्थिति हमको ज्ञात हो सके। क्लियर? ये बात स्पष्ट होगी? सबको बढ़िया से स्पष्ट हुई? नहीं स्पष्ट हुई? हमें प्रतिबिंब की स्थिति जब ज्ञात हो जाएगी तो उसमें फिर क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात हो जाएगी और प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात हो जाएगी। यहाँ पर वस्तु रखी जाएगी तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा और कैसा। जब लंबाई ज्ञात हो जाएगी तो बाकी हम और प्रकाश किरणें वो जो काले हिस्से, काले कागज से ढका उससे छोड़ के और अन्य हिस्सों से लेंगे, सब अपवर्तित होकर वहीं पर मिलेंगी। अब बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। आइए देखो, इन्होंने एनसीईआरटी बुक फिजिक्स हाई स्कूल से एक प्रश्न लिया है। एक डॉक्टर 1.5 डायोप्टर क्षमता का संशोधक लेंस निर्धारित करता है। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करिए और लेंस अभिसारी है कि अपसारी है, उत्तल लेंस है कि अवतल लेंस है, ये भी आपको बताना है। ये बहुत छोटा सा सवाल है, ये बहुत छोटा सा सवाल है। सवाल को ऐसे समझ लीजिए कि किसी डॉक्टर के पास कोई व्यक्ति गया होगा, उसकी आँख की जांच किया उसने, और आँख की जांच के बाद में उसने कहा कि आपको +1.5 डायोप्टर क्षमता का लेंस इस्तेमाल करना है। क्लियर है? इस्तेमाल करना है। तो ये क्षमता तो दी गई है, फोकस दूरी पूछी गई है, और फोकस दूरी के साथ साथ ये मैंने नहीं लिखा लेंस कैसा है, उत्तल है कि अवतल है, ये भी पूछा गया है। ठीक है ना? समझ रहे नहीं? उत्तल लेंस होगा, उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को एक जगह पर केंद्रित करता है तो उसको अभिसारी कहते हैं, और अवतल लेंस प्रकाश किरणों को फैलाता है, उसे अपसारी कहते हैं। क्लियर? तो वो भी हम सही कर देंगे। क्लियर? अभी पता चल जाएगा। और पता क्या चल जाएगा, देखिए मैंने आपको बताया होगा कि अगर क्षमता प्लस में होती है तो फोकस दूरी भी प्लस में होती है, और फिर ये उत्तल लेंस होता है। ठीक है ना? और उत्तल लेंस कैसा लेंस होता है? अभिसारी लेंस होता है। तो प्लस में देखिए, क्षमता प्लस में है तो फोकस दूरी भी पॉजिटिव होगी, और फोकस दूरी पॉजिटिव किसकी होती है? उत्तल लेंस की, और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। तो वैसे क्लियर हो गई। और फोकस दूरी आपको निकालनी हो, निकाल दीजिए। ये तो मैंने आपको बताया था, फार्मूला होता P = 1/F।
एंड हियर एफ इज टेकन इन मीटर। पी की जगह लिख दो, 1.5 हो गया, 1/f हो गया। तो पलट देते हैं या ऐसे चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1.5 एफ ए बराबर 1। देखो इसका मल्टीप्लाई कर दिया, इसका कर दिया, और एफ बराबर फिर क्या हो जाएगा 1/1.5। ये मीटर में आया, किस में आया, मीटर में आ गया है। और आप इसको सेंटीमीटर में बदल दो तो 1/1.5 है ना। मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुणा कर दीजिए, 1 दशमलव हटा के 1 जीरो और बढ़ा दीजिए, 5 × 15, 5 से काट दो, 200/3 आ गया। और 200/3 यानी हमें लगता है भाग दोगे 66.66 करके आएगा, 67 कर दीजिए। कहाँ पर बेटा, हाँ तो फिर पॉइंट हटाया तो 1 जीरो बढ़ा तो दिया, 5 × 15, 5 दूनी 10। भाई यहाँ 100 से मल्टीप्लाई किया था ना, फिर यहाँ पर दशमलव था, दशमलव को हटाया तो 1 जीरो यहाँ पर और तो बढ़ा दिया है, दिख नहीं रहा है। तो ये हो गया, फिर 5 से काट दिया, 5 × 15 और 5 दूनी 10, 2 जीरो, 200/3 आ गया। 3 से 200 को भाग दोगे, 3 × 18, फिर 2 बचेगा 20, 3 × 18, बार बार 2 बचेगा, 26, ये 66.6666 करके आएगा। यही मैंने लिख दिया, क्लियर। और ये कैसा लेंस होगा, ये उत्तल लेंस होगा, लेकिन उसमें अभिसारी अपसारी पूछा गया तो ये अभिसारी लेंस होगा। क्या होगा, ये अभिसारी लेंस होगा। एक चीज़ और पूछ सकता है आगे कि बताइए, जिस व्यक्ति के लिए डॉक्टर ने सजेस्ट किया उसकी आंख में कैसा नेत्र दोष है, ये भी पूछ सकता है। समझ में बात कि कैसा नेत्र दोष है ये भी, लेकिन जब आगे हम नेत्र दोष आपको बताएंगे तो उसमें मैं बताऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पर उसकी बात ही नहीं करूँगा, नहीं तो बात आगे बढ़ जाएगी, क्लियर। तो ये हो गया, ओके, ठीक है। आइए बेटा, देखो इन्होंने एक प्रश्न पूछा है, एनसीईआरटी का ही है, बहुत आसान सा प्रश्न है। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस किसी वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनाता है, वस्तु लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है। आइए कुछ बातें करें। ये अवतल लेंस है, यहाँ पर अवतल लेंस लिख दो। क्या करोगे, अवतल लेंस लिख दीजिए, और अवतल लेंस ये मैंने लिख दिया, और फोकस वस्तु का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर। तो ये वस्तु का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ये प्रतिबिंब की दूरी हो गई, क्या हुई, अवतल लेंस। अवतल लेंस के लिए कर दूं, अवतल लेंस के लिए प्रतिबिंब की दूरी को काहे से दिखाते हैं, v से। ये 10 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है ना। और 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, फोकस दूरी को काहे दिखाते हैं, f से दिखाते हैं। ये 15 सेंटीमीटर हो गया। और वस्तु लेंस से कितनी दूरी पर है, वस्तु की लेंस से दूरी को u लिखते हैं। क्या लिखते हैं, बात क्लियर हो गई। मैंने आपको पहले ही बताया है कि लेंस का जो सूत्र है, किरण आरेख भी मैं खींच लूँगा, लेंस का जो सूत्र है, और आइए लेंस का सूत्र लिख देते हैं। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। जरा गौर करिए, ये लेंस का सूत्र है, और इसमें मैंने बताया था 3 अज्ञात राशियां हैं, f, v, u। कोई 2 अज्ञात राशियां आपको दी जाएंगी तो तीसरी आप निकाल लोगे। तो यहाँ पर देखिए 2 चीज़ें दी गई हैं, v दिया गया, f दिया गया, v और f दिया गया, u आपको निकालना है। लेकिन मैंने एक बात आपको जो बताई थी याद है, इसमें u, v, f में से जिसको भी रखेंगे वो विद साइन रखेंगे, प्लस या माइनस में। तो आपको पता है अवतल लेंस, मैंने देखिए अवतल लेंस के लिए इसलिए मैंने लिख दिया। अब आपका दिमाग उत्तल लेंस की तरफ नहीं जाएगा, आप पूरा फोकस अवतल लेंस पर आइए। अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी क्या होती है बताइए, माइनस, बिल्कुल सही बताया। प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है, वो भी वस्तु की ओर बनता है, माइनस। अब एक बात हमें और बताओ, एक बात और बताओ, u मैंने आपको बताया था अवतल लेंस के लिए u, v, f सब माइनस में होता है, बताया था नहीं। तो अभी हम निकालेंगे, यहाँ पे अभी मैं निकालूंगा। तो u का मान कैसा आना चाहिए, प्लस में कि माइनस में, माइनस में आना चाहिए, आना चाहिए नहीं आना चाहिए। आइए निकाल देता हूँ। तो 1/, आइए देखिए, -15 मान रख दो, हो गया, सब निकल गया। 1/- -10 -1/u।
हुआ? ये दिख रहा है बेटा, दिख रहा है? 1/u को इधर से इधर, ये 4 नहीं है, क्या है? u है, तो इसको इधर से इधर शिफ्ट कर लो, इधर माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। हुआ? और -1/10 ये है ही है, और ये -1/15 इधर कर लो तो ये प्लस में हो जाएगा। बहुत आसान है। 15 और 10 का लघुत्तम ले लो 30, 15 और 10 का लघुत्तम क्या आएगा? 30। भाई इसमें से इसको घटाना है तो नीचे बराबर होना चाहिए, बराबर नहीं, लघुत्तम ले लिया। अब 10 से 30 को भाग दो, 10 से 30 को भाग दो, 10 3 3 और 3 है करना 3 आ गया। और 15 से 30 को भाग दो, 15 दूना 30, 2 हो गया। हुआ? तो बेटा ये आ गया 1/u, इसमें से निकल जाएगा -1/30। तो इसको इन्वर्स कर दो, या u को ऊपर कर दो तो u, और तो -30 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? -30, मतलब 30 सेंटीमीटर लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर वस्तु रखी है। -30 नहीं, जब उत्तर माइनस में आया है ना, अब बताया गया था कि माइनस में आएगा, बताया था ना कि u निकालोगे, u चाहे उत्तल लेंस के लिए निकालोगे चाहे अवतल लेंस के लिए, वो माइनस में ही आएगा, माइनस में आ रहा है। और आप जब आंसर लिखोगे तो वस्तु ये लिखोगे, वस्तु लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर, 30 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। ठीक है ना? स्थित है। अब किरण आरेख बनाना है, इसका किरण आरेख बना दीजिए। क्या करोगे? किरण आरेख बना दो बेटा। ठीक है। तो अब एक किरण आरेख बनाने में आपके सामने एक समस्या आएगी। 30 सेंटीमीटर, या तो बड़ी सी कापी लो, है नहीं है, मैं बताऊं 30 सेंटीमीटर कितना होता है? 30 सेंटीमीटर बेटा इतना होता है, देखो इतना होता है। मेरे पास स्केल है ना, तो या तो कापी बेणी रख कर लीजिए, या तो फिर इसको हम स्केल मान के कम कर दें, ऐसा भी कर सकते हैं। समझ में आया नहीं? स्केल मान के कम कर दें, स्केल मान के कम करें तो तुम्हारे पास बड़ी कापी होगी नहीं है, रजिस्टर वाली कापी होगी, उस पर बना लेना। मैं बता देता हूँ, देखिए तुरंत बन जाएगा। बना लोगे नहीं बना लोगे? बोलिए। बना लेंगे ना, लेकिन ठीक है बना लेंगे। तो देखो मैं बताता हूँ, ये दिख रहा है नहीं दिख रहा है? कैसे बनाएंगे आप ये? और अभी अगर नहीं होगा तो मैं बता दे रहा हूँ, स्केल मान लेंगे। ठीक है ना? ये कौन सा लेंस बन गया भैया? ये अवतल लेंस बन गया, किनारे पर मोटा, बीच में पतला। और इसकी मुख्य अक्ष बना दीजिए। शांत रहो भाई, शांत रहो, तभी बस। और इसको काफ़ी, मेरी बात सुनना बेटा। अभी कुछ बातें मैं और बताता हूँ तो ध्यान देना, थोड़ी सी बातें। क्लियर हुआ ना? और आइए, फोकस दूरी कितनी है? 15 है फोकस दूरी। एक काम आप ये करना, कापी लो बेटा, तो बताता हूँ जरा, कापी लो। क्योंकि मेरी बात सुनो, मैं बता रहा हूँ, थोड़ी एक सावधानी आप करोगे, क्योंकि आप जानते हो अवतल लेंस में, सुन लीजिए मेरी बात, अवतल लेंस में क्या होता है? बोलिए। अवतल लेंस में बोलिए क्या होता है? इधर ही वस्तु रखा जाता है, इधर ही प्रतिबिंब बनता है, इधर तो कुछ होता नहीं है। तो जब आप कापी में बनाइएगा ना, तो लेंस को अगर यहाँ पर बनाओगे, क्या बनाओगे? इधर बनाओगे, तो इधर 30 सेंटीमीटर तुमको मिल नहीं पाएगा। मेरी बात समझ रहे हो नहीं? जैसे कापी में अगर आप बना रहे हो, कुछ समझ रहे हो नहीं? जैसे ये आपने कापी ले लिया और लेंस को यहाँ पर बनाओगे, लेंस को यहाँ पर बनाओगे, तो फिर यहाँ से आपको 30 सेंटीमीटर इधर चाहिए, नहीं चाहिए? वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर तो इधर चाहिए, तो आपको मिल नहीं पाएगा। और आपको पता है कि जिधर वस्तु होती है उधर ही प्रतिबिंब बनता है। तो इसमें जब बनाना तो लेंस को इधर बनाना, यहाँ पर, क्या इधर, क्योंकि उसके उधर हमें कुछ करना नहीं है, केवल प्रकाश किरणों को मोड़ के थोड़ा सा दिखा देना है। मेरी बात समझ रहे हो नहीं? मैंने क्या बात कही, समझ में आया? कापी आपकी रहेगी, तो लेंस को अगर तुम बीच में बनाओगे तो फिर इधर 30 सेंटीमीटर आपको नहीं मिल पाएगा, इतनी बड़ी कापी नहीं होती है, हैं? और आप जानते हो इसमें अवतल लेंस के अंदर जिधर वस्तु होती है उधर प्रतिबिंब बनता है। तो लेंस को आप काफी शिफ्ट करके किनारे बनाइएगा, बस। क्लियर? जैसा मैंने किया है, देखो मैंने किया नहीं किया है, उधर से मेरा मतलब नहीं। तो आइए ध्यान दो,
कोई बात नहीं करेगा। ये प्रकाशिक केंद्र हो गया, ये मुख्य अक्ष हो गई। आइए अब अगर बात करोगे फिर कैसे होगा यार, बहुत शोर आ रहा है। यहाँ से 15 सेंटीमीटर नाप लेना। 15 सेंटीमीटर की दूरी पर आप क्या कर दोगे, यहाँ पर फोकस बना दोगे, F2 कर दोगे और 15 सेंटीमीटर और पीछे चले जाइए। क्यों, ये 15 और 15 पर और चले जाओ। ये पटरी से नाप के, स्केल से आप नापोगे, ठीक, स्केल से आप नापोगे, समझ रहे नहीं। तो और वस्तु को कहाँ पर, F2 कर दिया। ये यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी की आपने, 15, और फिर यहाँ से ये 2F2 होगी तो 15 और हो गया ना। वस्तु कहाँ पर रखी जाएगी इसमें, अब यहाँ पर 2F2 पर यहाँ पर रखी जाएगी। कितनी भी बड़ी वस्तु की लंबाई तो दी नहीं गई है, एक ऐसे वस्तु बना देना। क्लियर हो रहा है, नहीं हो रहा है? आइए बस आ जाओ, देखो यहाँ पर रेखा चित्र बन जाएगा। यहाँ से एक प्रकाश किरण आपने ऐसे ले ली समांतर, क्यों, और ये कैसे जाएगी आप जानते हो, फोकस से जाएगी नहीं, इस तरह से मुड़ेगी कि फोकस से आती हुई एपियर हो, प्रतीत हो। बिल्कुल सही बात, क्लियर, ये हो गया, समझ रहे नहीं, ठीक है ना। और अब एक और क्या करोगे, बोलिए। एक प्रकाशिक केंद्र से ले लेना, फोकस से ले लें। चलो अभी इसको बता देते हैं, फिर लेते हैं। एक मिनट ये प्रकाशिक केंद्र वाली क्या होगी, ये तो सीधे निकल जाएगी। बताइए, इधर से मेरा कोई मतलब है, इधर से तो कोई मतलब है नहीं। यहाँ पर बन रहा है, नहीं बन रहा है, आभासी प्रतिबिंब बन रहा है, नहीं बन रहा है, ये आभासी बनेगा, डॉटेड से बनाना है, ठीक है। और बाद में अगर आप नापोगे तो ये दूरी कितनी आएगी, 10 सेंटीमीटर आएगी। कितनी आएगी, 10 सेंटीमीटर ये दूरी आएगी। क्लियर हो रही ना, ये दूरी यहाँ से 10 सेंटीमीटर आएगी, समझ रहे नहीं। और आपको पता है भी कि अवतल लेंस के सामने वस्तु को चाहे जहाँ रखा जाए, प्रतिबिंब फोकस और लेंस के बीच बन भी रहा है, नहीं बन रहा है, ये कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, नहीं समझे, ठीक है, अच्छा है। आगे बताइए। और इसमें चलो आइए हैं। इसने एक सवाल पूछा, एनसीईआरटी का ही है, बहुत छोटा सवाल है। किसी लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है, उस लेंस की फोकस दूरी निकालिए। और इसमें मैंने नहीं लिखा है, इन्होंने ये भी कहा है कि ये लेंस किस प्रकार का है। तो बेटा देखो, -2 डायोप्टर है, लेंस की क्षमता क्या है, माइनस में। लेंस की क्षमता माइनस में होगी तो फोकस दूरी भी माइनस में होगी। और आपको मैंने बताया है अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस में होती, तो वो बात वैसे क्लियर हो जा रही है। अगर क्षमता माइनस में हो तो वो अवतल लेंस है, क्षमता प्लस में हो तो उत्तल लेंस है, क्योंकि क्षमता प्लस में होगी तो फोकस दूरी भी प्लस में होगी, क्षमता माइनस में होगी तो फोकस दूरी भी माइनस में होगी। माइनस में फोकस दूरी किसकी होती है, अवतल लेंस की। तो बहुत आसान है, देखिए क्षमता ये दिया गया, फार्मूला लिख दो, P = 1/f। फोकस दूरी इसमें मीटर में ली जाती है, ये यहाँ लिख दो -2.0 1/f आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, -2.0 f और 1 और 1 का 1 आ जाएगा। इसको गुणा कर दिया, इसको तो यह बराबर क्या आ जाएगा, 1/-2.0 हुआ नहीं हुआ। 100 से इसको गुणा कर दो, ये आ गया है तो मीटर में आएगा, क्या आएगा 2.0 का मतलब 2 होता है बेटा, क्या मतलब 12 है नहीं। 2.0 का मतलब क्या होता है, या कहो तो हम हटावें वो भी लिखें, मतलब क्या, ये मीटर में आएगा। अब इसको अगर सेंटीमीटर में करना चाहो 100 से गुणा कर दो, क्या करोगे 2 से काट तो 50 आया, क्या आया -50 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और ये अवतल लेंस होगा, क्या होगा अवतल लेंस। अवतल लेंस को क्या कहते हैं, और
अपसारी भी कहते हैं अवतल लेंस को, ठीक है ना। अपसारी, अपसारी लेंस अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कॉनकेव। चलो कॉनकेव भी लिखते हैं, कॉनकेव, ठीक। अपसारी जो प्रकाश को फैला दे, अपसारी जो प्रकाश को केंद्रित कर दे एक जगह पर, ठीक। आइए